धूप में बसे एक छोटे से गांव में, जो दूर दूर तक फैले खेतों के बीच था, जिंदगी के नियम बरगद के पुराने पेड़ों जितने ही पुराने थे। ये नियम कानून या सरकार के नहीं थे, बल्कि चुप अटल परंपराएं थीं जो तय करती थीं कि आप किससे बात कर सकते हैं, कहां से पानी ले सकते हैं और किसकी परछाई बुरा शगुन थी। गांव अलग अलग जातियों का एक मोज़ेक था। हर टुकड़ा दूसरे से सावधानी से अलग रखा गया था। लोग इन अदृश्य दीवारों के भीतर अपनी जिंदगी जीते थे, शायद ही कभी उनके होने पर सवाल उठाते थे। वे समाज में एक निश्चित जगह पर पैदा हुए थे और यह उम्मीद की जाती थी कि वे उसी जगह पर मरेंगे। सदियों पहले उनके पूर्वजों द्वारा खींची गई रेखाओं को पार करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। एक दोपहर तपती धूप निर्ममता से पड़ रही थी, जिससे हवा भी कांप रही थी। एक छोटी लड़की 7 साल से ज्यादा नहीं, धूल भरी गलियों में भटक रही थी। उसका नाम प्रिया था और वह गांव के ऊंचे जाति के परिवारों में से एक से थी। उसके कपड़े हालांकि साधारण थे, साफ थे, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी भूख थी जो किसी सामाजिक हैसियत को नहीं जानती थी। वह खेल रही थी और अपने घर से बहुत दूर भटक गई थी, और अब उसके पेट में एक दर्दनाक खालीपन ही उसका एकमात्र साथी था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर धर्म और कर्तव्य के बारे में उपदेश देते थे, लेकिन उनके उपदेश एक बच्चे की एक रोटी की सख्त जरूरत की कठोर वास्तविकता में फीके पड़ते दिख रहे थे। अचानक एक कठोर आवाज ने दोपहर की शांति को भंग कर दिया। तुम इस आदमी की झोपड़ी के पास क्यों खड़ी हो? तुम्हें नहीं पता यह कौन है? ये प्रिया के चाचा थे, जो जाति के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए जाने जाते थे। वह रामदीन को देख रहे थे, एक निचली जाति के बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी साधारण मिट्टी की झोपड़ी के बाहर बैठे थे। चाचा के शब्द तीखे थे, जिसका मतलब था सबको अपनी जगह याद दिलाना। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा, उनका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। और तुम, उन्होंने रामदीन पर थूका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे देखने की? तुम्हारी परछाई ही उसे अपवित्र करने के लिए काफी है। हमारे बच्चों और हमारी जिंदगी से दूर रहो। सवाल हवा में लटक गया, भारी और अनुत्तरित। बच्चा भूखा क्यों था? किसी को प्रिया की आंखों में उमुड़ते आंसुओं या उसे महसूस हो रहे भूख के दर्द की परवाह नहीं थी। उसके चाचा की चिंता उसके भले के लिए नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक संहिता के संरक्षण के लिए थी, जो करुणा से ज्यादा शुद्धता को महत्व देती थी। गांव देखता रहा। कुछ सहमति में सिर हिलाते रहे, दूसरे चुपचाप शर्म से दूर देखते रहे। उन्होंने एक ऊंची जाति की लड़की और एक निचली जाति के आदमी को देखा। उन्होंने परंपरा के खिलाफ एक संभावित उल्लंघन देखा, लेकिन वे सबसे मौलिक सच को देखने में असफल रहे, एक भूखा बच्चा और एक दयालु इंसान। रामदीन ने भारी मन से यह सब देखा। वह एक बूढ़ा आदमी था। सालों की कड़ी मेहनत से उसकी कमर झुक गई थी और उसका चेहरा एक मुश्किल जिंदगी की कहानियों से भरा था। वह कभी एक शिक्षक था, एक ऐसा आदमी जिसे किताबें पसंद थीं और जो ज्ञान की शक्ति में विश्वास करता था कि वह सभी को ऊपर उठा सकता है। लेकिन उसकी जाति एक बाधा थी, जिसे शिक्षा के प्रति उसका जुनून भी पार नहीं कर सका था। उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया था, यह कहकर कि उसका छूना ऊंची जाति के बच्चों को अपवित्र कर देगा। लगातार अपमान के बावजूद रामदीन ने कभी कड़वाहट को अपनी आत्मा को झर देने नहीं दिया था। उसने एक साधारण विश्वास को पकड़े रखा था, मानवता ही सबसे बड़ी सच्चाई है। छोटी लड़की के आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर रामदीन को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। यह वही दर्द था जो उसे हर अन्याय के लिए महसूस होता था जिसे उसने देखा था। वह जोखिम जानता था, वह गांव के गुस्से को जानता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि एक बच्चे की भूख एक ऐसी पुकार थी जो हर मानव निर्मित नियम से परे थी। चाचा की जहरीली नजर को नजरअंदाज करते हुए वह धीरे से उठा और अपनी छोटी झोपड़ी के अंदर गया। वह एक रोटी के टुकड़े के साथ लौटा, एक साधारण भोजन, लेकिन एक ऐसा जो गांव के सभी धन से ज्यादा गर्मजोशी और देखभाल से भरा था। वह घुटनों के बल बैठा और धीरे से प्रिया को दिया। उसकी आंखें दादा दादी जैसी दया से भरी थीं। जिस पल प्रिया की छोटी उंगलियों ने रोटी को छुआ, गांव में हंगामा मच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके चाचा चिल्लाए, उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुमने मेरी भतीजी को अपवित्र कर दिया। तुम अछूत आदमी, तुम कौन होते हो मेरी बेटी को रोटी देने वाले?
दूसरे ग्रामीण भी शामिल हो गए। उनकी आवाजें निंदा का कोरस बन गईं। उन्होंने रामदीन पर सामाजिक व्यवस्था को धता बताने, अपनी परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने उसे घेर लिया। उनके चेहरे गुस्से और डर का मिश्रण थे। उन्होंने उसके दया के साधारण कार्य को मानवता के इशारे के रूप में नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन के तरीके पर हमले के रूप में देखा। प्रिया भ्रमित और डरी हुई रोटी को कसकर पकड़े हुए थी। वह गुस्से को समझ नहीं पा रही थी। उसे बस इतना पता था कि एक दयालु आदमी ने उसकी मदद की थी जब वह भूखी थी। उसने अपने रिश्तेदारों के गुस्से वाले चेहरों से लेकर रामदीन की शांत, उदास आंखों तक देखा। उसी पल उसके युवा मन में एक बीज बोया गया। उसने अपने समुदाय के खोखले घमंड और उस व्यक्ति की सच्ची करुणा के बीच स्पष्ट अंतर देखा, जिस पर वे सभी चिल्ला रहे थे। उस साधारण रोटी का स्वाद उसे हमेशा याद रहेगा, एक दयालुता की याद जो समाज ने दंडित करने की कोशिश की थी। गांव की पंचायत, जिसे पंचायत के नाम से जाना जाता था, उसी शाम बुलाई गई। 5 बुजुर्ग, सभी प्रभावशाली जातियों के, बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। वे परंपरा के संरक्षक थे, उन अदृश्य रेखाओं को लागू करने वाले थे जिन्होंने उनके समुदाय को विभाजित किया था। रामदीन को उनके सामने बुलाया गया। अकेले खड़ा था क्योंकि उस पर पत्थरों की तरह आरोप लगाए जा रहे थे। उस पर किसी अपराध का आरोप नहीं था, बल्कि उससे भी बदतर कुछ का। उसने रेखाओं को धुंधला कर दिया था। उसने एक ऊंची जाति के बच्चे के साथ वही मानवता दिखाने की हिम्मत की थी जो वह किसी और को दिखाता, और उसके लिए उसे एक उदाहरण बनाना था। रामदीन लंबा खड़ा था। उसकी गरिमा ही उसकी एकमात्र ढाल थी। उसने दया की भीख नहीं मांगी और न ही अपने कार्यों के लिए माफी मांगी। जब बोलने के लिए कहा गया तो उसकी आवाज नरम लेकिन स्थिर थी। बच्चा भूखा था, उसने बस इतना कहा, मैंने एक जरूरतमंद इंसान को देखा और मैंने वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। क्या भूख की कोई जाति होती है? क्या दया को समाज से अनुमति की जरूरत होती है? उसके शब्दों का जवाब पत्थर की चुप्पी से मिला। बुजुर्गों को दर्शन या नैतिकता के सवालों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका कर्तव्य व्यवस्था को बनाए रखना था, उस डर को मजबूत करना था जिसने सभी को उनकी निर्धारित जगह पर रखा था। फैसला तेजी से और क्रूरता से सुनाया गया। रामदीन को उसकी करुणा के अपराध के लिए दंडित किया जाना था। परिषद ने घोषणा की कि उसने गांव का अनादर किया था और उनकी परंपराओं की सेक्रेटता को चुनौती दी थी। उसकी सजा निष्कासन थी। उसे गांव से निकाल दिया जाना था। उसे एकमात्र घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था जिसे वह कभी जानता था। उसे अपने शरीर पर कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं ले जाना था। संदेश स्पष्ट और क्रूर था। इस गांव में जाति के नियम एक भूखे बच्चे की पुकार से ज्यादा पवित्र थे। जैसे ही रामदीन ने अपना कुछ सामान पैक किया, एक पुरानी कंबल और कुछ किताबें जिन्हें वह बचाने में कामयाब रहा था, गांव देखता रहा। किसी ने उसका बचाव करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। वही लोग जो कभी चुपचाप उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे, अब दूर देखते थे। उनकी चुप्पी एक प्रकार की मिलीभगत थी। उस रात चांद की ठंडी नजर के नीचे रामदीन अपने घर से चला गया। एक अकेला आकृति अंधेरे में गायब हो गया। उसने एक ऐसा गांव छोड़ दिया था जिसने पूर्वाग्रह को मानवता पर चुना था, लेकिन वह अपने साथ एक अटूट आत्मा और एक छोटी लड़की की याद ले गया था जिसकी उसने मदद की थी। साल बीत गए और गांव काफी हद तक अपरिवर्तित रहा। पुरानी परंपराएं जारी रहीं और रामदीन की कहानी एक चेतावनी बन गई। सामाजिक व्यवस्था को धता बताने के परिणामों की याद दिलाती थी। लेकिन दूर रामदीन ने प्रिया के दिल में जो दया का बीज बोया था वह बढ़ रहा था। उस दिन की याद, रोटी का स्वाद और अन्याय जो उसने देखा था, उसके अंदर आग पैदा कर दी। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, एक ऐसी दुनिया बनाने की इस गहरी इच्छा से प्रेरित होकर जहां किसी को भी दयालु होने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। वह एक डॉक्टर बन गई, एक ऐसा पेशा जहां वह बिना किसी पूर्वाग्रह के मानवता की सेवा कर सकती थी। एक दिन एक कार धूल भरी गांव की लेन से नीचे आई, पुराने बरगद के पेड़ के पास रुक गई। एक आत्मविश्वासी, अच्छी तरह से कपड़े पहने महिला बाहर निकली। यह प्रिया थी। वह न केवल एक सफल डॉक्टर के रूप में लौटी थी,
बल्कि बदलाव के लिए एक शक्ति के रूप में भी। ग्रामीण इकट्ठा हुए, आपस में फुसफुसाते हुए, उस लड़की को पहचानते हुए जो बहुत पहले चली गई थी। उसके चाचा, अब बूढ़े और कमजोर, आगे आए। उनका अभिमान अभी भी बरकरार था। उन्होंने उम्मीद की थी कि वह अपनी सफलता का घमंड करेगी, लेकिन प्रिया की अन्य योजनाएं थीं। उसने घोषणा की कि वह गांव में एक मुफ्त क्लिनिक खोल रही है ताकि सभी की सेवा की जा सके, उनकी जाति या धन की परवाह किए बिना। प्रिया का क्लिनिक आशा की किरण बन गया। उसने बीमारों का इलाज किया, बीमारों को सांत्वना दी और अपनी सेवाएं एक मुस्कान के साथ दी जिसमें अतीत की कड़वाहट की कोई याद नहीं थी। लेकिन उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने रामदीन की पुरानी खस्ताहाल झोपड़ी का पता लगाया और जमीन खरीदी। वहां उसने एक नई इमारत की नींव रखी। यह एक और क्लिनिक या अपने लिए एक बड़ा घर नहीं था, यह एक स्कूल होना था, गांव के हर एक बच्चे के लिए सीखने की जगह, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें उनकी पृष्ठभूमि के कारण शिक्षा से वंचित किया गया था। उसने इसका नाम रामदीन पाठशाला रखा। उद्घाटन समारोह में वह पूरे गांव के सामने खड़ी हुई और उस आदमी की कहानी सुनाई जिसे उसे एक रोटी का टुकड़ा देने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। यह स्कूल, उसने घोषणा की, उसकी आवाज भावना के साथ गूंज रही थी। उस आदमी को श्रद्धांजलि है जिसने मुझे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि मानवता ही एकमात्र जाति है जो मायने रखती है। उसे उसकी दया के लिए दंडित किया गया था, लेकिन आज उसकी दया आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करेगी। ग्रामीणों ने सुना, उनके सिर ओआवी और शर्म के मिश्रण में झुक गए। रामदीन पाठशाला गांव का दिल बन गई। सभी जातियों के बच्चे एक ही कक्षाओं में एक साथ बैठे, न केवल पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि समानता और करुणा के मूल्यों को भी सीखा। प्रिया के मुफ्त क्लिनिक ने ग्रामीणों के शरीर को ठीक किया, जबकि उसने जो स्कूल बनाया वह समुदाय की आत्मा को ठीक करने लगा। पुरानी कठोर रेखाएं धुंधली होने लगी, क्योंकि लोगों ने उस महिला की निस्वार्थ सेवा देखी जिसे उन्होंने कभी सिर्फ एक और ऊंची जाति की लड़की के रूप में देखा था। उसके कार्यों ने किसी भी प्राचीन परंपरा या पूर्वाग्रही नियम से ज्यादा जोर से बात की। प्रिया अक्सर बच्चों को अपने बचपन की कहानी सुनाती थी। उसने अपनी भूख और उस दयालु आदमी के बारे में बात की जिसने उसकी मदद करने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। मदद जाति से परिभाषित नहीं होती, वह कहती थी। जब कोई जरूरत में होता है तो आप उनका नाम या उनके परिवार को नहीं पूछते, आप बस एक हाथ बढ़ाते हैं। यही हमें इंसान बनाता है। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उन्होंने उसके जीवन के अनुभव का भार उठाया था। बच्चों ने सुना, उनके युवा दिमाग ने एक ऐसा सबक सीखा जिसे उनके माता पिता को सीखने में जीवन भर लग गया था। गांव धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रहा था। रामदीन की कहानी, जो कभी शर्म और चेतावनी की कहानी थी, निस्वार्थ प्रेम की एक किंवदंती में बदल गई। लोगों ने उन नियमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था जिन्होंने उनकी जिंदगी को इतने लंबे समय तक नियंत्रित किया था। उन्होंने देखा कि असली प्रदूषण किसी अलग जाति के व्यक्ति के छूने में नहीं था, बल्कि उनके अपने दिलों में रहने वाली नफरत और पूर्वाग्रह में था। प्रिया की सफलता केवल उसकी अपनी नहीं थी, यह उस मानवता के लिए एक जीत थी जिसे रामदीन ने चैंपियन बनाया था। वह गांव को सबसे बड़ा उपहार देने के लिए लौटी थी, दया चुनने का दूसरा मौका। अंत में कहानी हमें एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम धर्म और कर्तव्य की सच्ची प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या यह कठोर अनुष्ठानों और प्राचीन सामाजिक संहिताओं में पाया जाता है जो लोगों को विभाजित करते हैं और मूल्य के पदानुक्रम बनाते हैं, या यह दया के एक सरल हार्दिक कार्य में पाया जाता है, जैसे एक भूखे बच्चे के साथ रोटी का एक टुकड़ा साझा करना? रामदीन और प्रिया की कहानी बताती है कि भूख की कोई जाति नहीं होती और करुणा का कोई पंथ नहीं होता। यह हमें धीरे से खुद के अंदर देखने और पूछने के लिए प्रेरित करती है, क्या मानवता अपने शुद्धतम रूप में सभी धर्मों में सबसे बड़ा है?